नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम जो है ये यमुना जी का घाट है, आईटीओ घाट कहा जाता है इसको, कि जब छठ पूजा आता है तो काफ़ी लाइमलाइट में रहता है यह घाट और यमुना जी के किनारे हैं। और यमुना जी के किनारे पहुंचने के बाद मुझे कुछ इस प्रकार का दृश्य व नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि पानी में सफाई करने वाला एक मशीन लगा हुआ है। हमने सोचा कि आखिर ये मशीन इसमें कर क्या रहा है, इस विषय में भी बातचीत, क्योंकि यमुना जी के घाटों पर जब देखो एक तरीके से अगर आप नज़दीक आके देखोगे तो इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, चाहे प्लास्टिक हो गए, बोतल हो गए, मटकियाँ हो गई, जो मिट्टी के घड़े होते हैं, कपड़े हैं, फूल हैं, पाती हैं, ये बहुत पड़े हुए हैं। यमुना जी का पानी तो ब्लैक दिख ही रहा है नाला के पानी आने की वजह से, लेकिन इसके किनारे किनारे भी अगर आप जाओगे तो इतना ख़राब स्थिति है, इतना बेकार स्थिति है कि कुछ बताने भर का नहीं है। क्योंकि जो वेस्टेज है, खास करके जो पूजा सामग्री होता है, वो लोग लाते हैं घाटों के किनारे। हम चाहेंगे कि कैमरामैन थोड़ा चल के आएँ और हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप इधर देखिएगा ना, जो पूजा पाठ का जो वेस्टेज सामग्री होता है उसको लाते हैं लोग और इधर उधर डाल देते हैं। एक तरफ से डाल रखे हैं, बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक आप देखोगे चारों तरफ जो है गंदगी ही गंदगी है। बात जब करते हैं थोड़ा नज़दीक जाकर यमुना जी के पानी का, तो ब्लैक तो है ही है, बदबू आ रहा है अजीब तरीके से, जैसे नाले से बदबू आता है सेम वैसे ही बदबू आता है। बहुत दिन के बाद, यानी कि हम लोग काफ़ी टाइम से इस रूट से विजिट करते थे, लेकिन यमुना के सफाई पर सिर्फ राजनीति होता था। यानी कि सरकार जो है हाथ खड़े कर लेती थी, कभी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती थी, कभी एलजी के ऊपर आरोप लगाती थी, कभी कहते थे कि हमारे पास बजट नहीं है, केंद्र सरकार बजट रिलीज़ करेगी तब हम इसको करेंगे। बहुत से राजनीति हुए। और राजनीति की अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो सरकार बन रही है इस समय बीजेपी की, वो यमुना सफाई को लेकर विशेष जो है मुद्दा बनाया गया। यमुना सफाई को लेकर जो है राजनीति करने का भी ढेर सारा आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियां लगाती रहीं। बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जो है इस समय विधायक हैं, बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। लेकिन सरकार बनने से पहले ही हमने देखा कि बहुत से काम जो है यमुना सफाई से संबंधित शुरू हो चुके हैं। हम वही तो कह रहे हैं कि इस रास्ते से हम लोग काफ़ी टाइम से आते जाते थे, लेकिन पहली बार हमने देखा है कि यमुना में सफाई से संबंधित कोई काम किया जा रहा है। क्योंकि छठ पूजा के टाइम पर इधर आप दिखाएंगे, सूरज भाई साहब से हम कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाइए, ये आर्टिफिशियल जो है छठ घाट बना दिया गया था यमुना घाट के इस साइड में। कालिंदी कुंज आप चले जाओगे तो वहाँ तो आप देखते ही होंगे कि झागों में छठ व्रतियाँ जो है छठ का पूजा करती थी। यहाँ पर जो है सरकार द्वारा घाट के ऊपर अलग से पानी डाल के जो है सब कुछ बना दिया जाता था, लेकिन जैसे छठ खत्म होता था तैसे लोग यमुना जी को भूल जाते थे। लेकिन अब स्थिति थोड़ा मुझे लग रहा है कि या तो सरकार ने वादों में अपने चुनावी प्रचारों में कहा है कि हम यमुना का सफाई करेंगे, इसके लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, और या तो ज़मीनी स्तर पे वास्तव में यमुना को लेकर सरकार गंभीर होगी, जो भी सरकार बनेगी दिल्ली में। क्योंकि शुरुआत से ही ये मैं काफ़ी टाइम से दूर से देखता आया हूँ, यहाँ पर भी मशीनें लगी हैं, इस जाओगे उधर भी मशीनें लगी हैं, थोड़ा इधर जाओगे उधर भी मशीनें लगी हैं, मतलब कई मशीनें जो है यमुना जी में उतार दी गई हैं। जो वेस्टेज, जो कूड़ा करकट है, जो प्लास्टिक है, जो थैलियाँ तैर रही हैं पानी में, जो फूल माले हैं पानी में तैर रहे हैं, प्लास्टिक की चीज़ें जो तैर रही हैं, उसको ऊपर से छान कर जो है ये चीज़ें उठाने का प्रयास कर रही है, जिसके अंदर मशीन है। लेकिन कहा जाता है, जैसे कहावत है कि वो जी अब इतना जो है लंबाई है, चौड़ाई है जो यमुना जी का, और इतना ढेर सारा गंदगी है, तो ये कैसे साफ़ होगा, कितने दिन में साफ़ होगा। आप लोग बने रहिएगा डेली न्यूज़ इंडिया पर, एक अपडेट आप लोगों को देने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए, प्रयास तो हुआ यमुना जी को साफ़ सफाई को लेकर, आगे का जो भी अपडेट होगा आप लोगों को देखने को मिलता ही रहेगा।
क्या शुरुआती दौर में यमुना जी को लेकर इतना सतर्क है सरकार तो कंटिन्यू बनी रहेगी? क्या साबरमती के तट पे जो है चुनाव लड़ा गया कि हम ऐसे रिवर फ्रंट जो है देंगे नदियों का, जो जैसे साबरमती नदी का बना है गुजरात में, क्या यमुना जी का कायाकल्प उस प्रकार से हो पाएगा? बहुत ढेर सारे सवाल हैं लोगों के मन में और देखते हैं कि इन सवालों पर कब तक खरा उतरती है बीजेपी की आने वाली नई सरकार।